अरविंद केजरीवाल खुद को जादूगर यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि पिछले 10 सालों की राजनीति में उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो बड़े बड़े सियासतदान भी नहीं कर पाए। आखिर केजरीवाल के वो कौन से फैसले हैं जो उन्हें सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी बनाते हैं, और कैसे वो दिल्ली की सियासत के बाजीगर बन चुके हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। याद कीजिए, साल 2011 दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने जन आंदोलन छेड़ रखा था। उनकी टीम में अरविंद केजरीवाल समेत कई लोग शामिल थे। अन्ना आंदोलन खत्म होने के 1 साल के भीतर 26 नवंबर 2012 को अपने कई साथियों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में पहली परीक्षा दिसंबर 2013 में हुई। पार्टी बने अभी साल भर भी नहीं हुए थे, लेकिन केजरीवाल को यह पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता उनका साथ देगी, और ऐसा हुआ भी। अकेले दम पर दिल्ली की 70 में से 69 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी 28 सीट जीतकर अपने पहले ही चुनाव में प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अपने पहले ही चुनाव में केजरीवाल ने अपनी पार्टी को दिल्ली में 29.49% वोट दिलाकर साबित कर दिया था कि वो वाकई में जादूगर हैं। चूंकि तब सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी को भी महज 31 सीट ही मिली थी, जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 सीटों से कम थी। कांग्रेस भी महज 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे में केजरीवाल ने अपना सबसे बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस से हाथ मिला लिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद केजरीवाल और कांग्रेस में अनबन शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में केजरीवाल समझौता करने के बजाय कांग्रेस से नाता तोड़ना ही बेहतर समझा और 14 फरवरी 2014 को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। महज 49 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने बता दिया था कि वो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों का काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। केजरीवाल के इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया था। विरोधियों ने तब न जाने केजरीवाल को क्या क्या कहा था, लेकिन केजरीवाल अपने मिशन पर डटे रहे। अपने विजन को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन पर काम करते रहे। साल भर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद फरवरी 2015 में फिर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। ये चुनाव दिल्ली के सियासी इतिहास में ऐसा साबित हुआ जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, क्योंकि इस चुनाव में 15 सालों तक लगातार सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की भी ऐसी हालत शायद किसी राज्य में नहीं हुई होगी, क्योंकि इस चुनाव में केजरीवाल के सुनामी की वजह से आम आदमी पार्टी को 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 54.3% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 32.2 और कांग्रेस को महज 9.7% लोगों के वोट हासिल हुए। यानी दिल्ली के 2015 का विधानसभा चुनाव ये साबित कर चुका है कि अरविंद केजरीवाल खुद को जादूगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चुनाव में भी केजरीवाल लोगों के लिए अपनी गारंटी लेकर आए थे। फ्री बिजली और फ्री पानी देने की घोषणा भी इसी चुनाव के दौरान केजरीवाल ने की थी, जिसका उन्हें फायदा भी मिला था। 2015 में दिल्ली की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद केजरीवाल ने दिल्ली से बाहर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां भी पहली बार में ही अपनी रणनीतिक कौशल का जबरदस्त परिचय दिया। 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब असेंबली में 112 सीटों पर लड़कर पहली बार में ही आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि तब सत्ता में बैठी शिरोमणि अकाली दल महज 15 सीट ही जीत पाई, जिससे वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। आम आदमी पार्टी को तब जहां 23.7% वोट मिले थे, वहीं शिरोमणि अकाली दल को मात्र 9.4% लोगों ने ही अपना मत दिया था। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।